इन्होंने बोला चीनी का प्राइस हमने बढ़ाया मेरे भाई 33.1/3% बढ़ाया। अब 33.1/3% को तुम्हें भी पता है, तुम क्या लिखते हो 1/3। बहुत प्रैक्टिस कर चुके इसकी। तो इसका मतलब चीनी का प्राइस 3 रुपए से कितना हो गया, 4 रुपए हो गया। कितना हो गया प्राइस, आप कहोगे बोले सर प्राइस हो जाएगा चीनी का, पहले 3 रुपए था, अब बढ़ा दिया है हमने 1 रुपए बढ़ा दिया, तो चीनी का प्राइस हो गया 4 रुपए। तो प्राइस का रेशियो 3 से 4 हो गया। सवाल ने क्लियरली बोला खर्च नहीं बदलना चाहिए, खर्च नहीं बदलना चाहिए। इसका मतलब यहां से क्लियरली सिंबल मिल रहा है कि ये जीरो इफेक्ट का सवाल है, जीरो इफेक्ट का सवाल है। दैट मीन्स बोले सर कंजम्पशन के लिए रेशियो पलट देंगे ना, तो कंजम्पशन पर क्या सवाल है तुम्हारा, तो आपको कि सर कंजम्पशन का जो रेशियो आएगा दैट इज और रेशियो। पहले 4 यूनिट कंज्यूम हो रहा था, अब 3 यूनिट कंज्यूम हो रहा है। मैंने कहा कितना कम हो गया, कम की बात करते तो आपको कि सर 1 यूनिट कम हुआ है, 4 से 3 हुआ, 1 यूनिट कम हुआ है, 4 से इंटू 100 कर लीजिएगा, 25% कंजम्पशन को कम किया जाए, कंजम्पशन को 25% कम किया जाए, ऑप्शन। एक दो एग्जांपल और देखते हैं फिर, ठीक है। अब जैसे यहां पर लिखा है अनार के भाव में 16:2/3% की कमी हुई है। प्राइस जो है वो 16:2/3% कम हुआ है। जज करो पहले, जीरो इफेक्ट है कि कहीं नेट इफेक्ट तो नहीं घुस गया, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया ये कहां पर लगेगा, बोले सर ये तो जीरो इफेक्ट में लगेगा। तो पहले पता तो करो प्रभु कि सवाल जीरो इफेक्ट का ही है कि कुछ और है। तो जब हम पहुंचे आगे, उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। दैट मींस ये क्लियरली मैसेज दे रहा है कि सवाल जीरो इफेक्ट का है। और अब जीरो इफेक्ट का सवाल है तो मेरे भाई अब तुम लोग कूद पड़ो, इस पर लगाओ सवाल। अब तो लग जाएगा ना। क्या किया है, बोले सर प्राइस जो है वो 16:2/3, इसको हम लिखते हैं 1/6। अब याद करो जब मैंने बोला था कन्वर्टेड फॉर्म याद रखना परसेंटेज और फ्रैक्शन के काम आएंगे, तो अब ये 1/6 फायदा कर रहे हैं। बोले सर 60:2/3% दैट इज इक्वल टू 1/6। इसका मतलब प्राइस पहले कितना था, बोले सर इनिशियल प्राइस दैट इज 6। अच्छा इफेक्ट क्या, चेंज क्या है, बोले सर इतने की कमी कर रहे, 1 की कमी कर रहे, तो नया प्राइस कितना हो जाएगा 5। पहले प्राइस 6 था, 1 की कमी कर दी, नया प्राइस हो गया 5। इसका मतलब कंजम्पशन कितना है, बोले सर कंजम्पशन 5 से 6 का रेशियो हो जाएगा, तो 5 से कंजम्पशन हो गया 6, बढ़ गया। कंजम्पशन कितना हो गया, बोले सर बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है 5 से, इंटू 100 कर लो। तो यहां से आपको क्लियरली ये भी मैसेज मिल रहा है कि कंजम्पशन को 20% बढ़ाया जाए। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हमें जरा बताओ सभी लोग, समझ में आया जीरो इफेक्ट क्या है? ये सवाल लगाइए, पढ़ो सवाल। ये अंडे की दर में 25% की गिरावट हुई, 162 रुपए में 2 दर्जन अंडे अधिक मिल गए। तो इन्होंने पूछा है तो अंडे का प्रति दर्जन मूल दर बताइए, ओरिजिनल प्राइस बताइए, मतलब पुराना मूल्य बताइए। तो ये पुराना मूल्य वाला सवाल नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अंडे पे पहले भी 162 रुपए खर्चा हो रहा था, अभी भी 162 रुपए खर्चा हो रहा है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर इज सेम, ये ध्यान रखिए। ये एक हिडन मीनिंग है जो तुम सब लोगों को समझ में आया। और अगर मेरे भाई एक्सपेंडिचर सेम है तो तुम्हें पता है कि पूरी कहानी क्या होने वाली है। तुम्हें मालूम है बिल कितने का बन रहा है, 162 रुपए का बन रहा है बिल। बिल कितने का बन रहा है, 162 रुपए का बिल बन रहा है। अब जरा इनके सवाल की डेफिनेशन को समझा जाए। इन्होंने बोला है कि प्राइस को 25% कम किया, प्राइस में 25% की कमी आई। 25% क्या होता है 1/4, 25% कितना होता है 1/4। इसका मतलब प्राइस 4 था, 1 कम हो गया। प्राइस 4 रुपए था, 1 रुपए कम हो गया, 3 रुपए बचा। तो कंजम्पशन चूंकि आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजम्पशन का रेशियो पलट जाएगा, 3:4 हो जाएगा। क्या बात बोलते हो मेरे भाई? यही डाटा निकला तुम्हारा। अभी तक हम लोगों ने यही कैलकुलेशन किया, लेकिन सवाल में और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी। इन्होंने क्या दे रखा है, बोले सर इन्होंने दिया हुआ है 2 दर्जन अंडे ज्यादा ले रहे हैं। कितने अंडे ज्यादा ले रहा है, 2 दर्जन। तुम्हारे हिसाब से कितना ज्यादा मिल रहा है, बोले सर पहले 3 यूनिट मिल रहा था, अब 4 यूनिट मिल रहा है। मेरे हिसाब से सर 1 यूनिट ज्यादा, मेरे हिसाब से 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। मैंने कहा सवाल के हिसाब से 2 दर्जन ज्यादा मिल रहा है।
तुम्हारे हिसाब से 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, सवाल के हिसाब से 2 दर्जन अंडे ज्यादा लेकर। इसका मतलब अब तुम लोग सवाल बताओ, एसएससी 2021 में सवाल पूछा, उसकी पहले की कंजम्पशन कितनी, फाइंड आउट हो जाएगा ना। बोले सर पहले 6 दर्जन अंडे कंज्यूम कर रहा था। मैंने कहा अब कितने दर्जन अंडे कंज्यूम कर रहे हैं? आप कहोगे सर 4 दूनी 8 दर्जन अंडे कंज्यूम कर रहा है। पहले वो 6 दर्जन अंडे कंज्यूम कर रहा था, अब वो 8 दर्जन अंडे कंज्यूम कर रहे हैं, 2 दर्जन बढ़ गया। निकाल सकते हो ना अब ये सब, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, कुछ नया नहीं है। अच्छा और सुनो, इन्होंने कहा पुराना प्राइस बताइए, मूल ओरिजिनल रेट बताइए पुराना वाला। भैया बिल कितने का? बोले सर 162 का। मैंने कहा 162 में खरीद के कितना लाए? बोले सर खरीद के लाए 6 दर्जन। मैंने कहा 1 दर्जन कितने? लगाओ ना कॉमन सेंस। भाई पहले आप 162 रुपए में 6 दर्जन अंडे ले रहे थे घर पे, तो कितना दर्जन के रेट चल रहे थे? बोले सर डिवाइड मारो, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 27 रुपए पर दर्जन रेट था का। तभी तो 27 छिक्का 162 रुपए के अंडे लाते थे। तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस? बोले सर 27। कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। अगर वो इसी सवाल में पूछ देता, बोले नया प्राइस कितना है, तो प्रभु 162 रुपए में तुम 8 दर्जन अंडे लेकर के आ रहे हो, तो 162 में अगर 8 दर्जन अंडे ला रहे हो तो 1 दर्जन 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, फिर भाग टूटी बिंदी, फिर 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ये आ गया, कितना आ गया? बोले सर 20.25 रुपए। ये नया रेट है, ये तुम्हारा नया प्राइस है। और या फिर यहां से 4 और 3 का रेशियो लगा लेते। तो अब तुम समझो इस सवाल का एक एक डाटा तुम्हारे सामने ओपन हो गया। एग्जामिनर तुमसे सबसे ज्यादा पूछता है नया प्राइस बताओ, निकाल सकते हैं। वो पूछता है पुराना प्राइस बताओ, निकाल सकते हैं। लेकिन 2017 में एक सवाल पूछा गया था, एसएससी का सबसे टफ पेपर पूरी हिस्ट्री का, एसएससी की पूरी हिस्ट्री में मैथमेटिक्स का सबसे टफ पेपर कौन है? बोले एसएससी सीजीएल 2017 मेंस। जितने सेट हुए थे पसीने ला दिए थे उन्होंने।